अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.5 करेंगे क्लास 9th की। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है जी, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर, यानी जो उसकी जो जुड़ी हुई साइड्स हैं वो एक 2.5 होनी चाहिए और एक 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू गिवन रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बना के फिर आपने इस तरह का स्क्वायर बनाना है कि उसका एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ए बी लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर आपने ए बी ले ली। मेक 90 डिग्री एट ए, अब आपने ए पर 90 का एंगल बनाना है। तो देखें जी, ये 60 का होता है पहला और दूसरा 120 का होता है, तो इनके सेंटर में ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। इसके बाद कट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ए डी एट ए डब्ल्यू, ये जो है ये आप ए डब्ल्यू इस एंगल को कहते हैं ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ए पर रख के। 2.5, ये देखें जी, ये 2.5 की, इसको आप ए डी कह दें, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है जी, ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली डी एंड बी। एक आपने डी पर रख के आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है इस तरफ। ये 5 सेंटीमीटर की डी पर रख के आपने आर्क लगाई, ठीक है। और बी पर रख के 2.5 की, जितनी ये ए डी थी, ये 2.5 थी ना, इतनी आपने यहाँ पे बी पर रख के भी आर्क लगानी है। और इस पॉइंट को आप क्या कह देंगे, सी। और इसको अब आपने दोनों तरफ मिला देना है, डी से भी और इधर बी से भी। तो ये आपके पास क्या बन गई है, रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक्सटेंड डी सी टुवर्ड सी। अच्छा, सी की तरफ आपने ये इसको बढ़ा देना है, डी सी को, ये इस तरह। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कट ऑफ सी इक्वल टू बी सी। आपने जितना ये बी सी है ना, इतना आपने यहाँ पे सी पर रख के ये इसको आप सी ई कह देंगे। टू 2.5 सेंटीमीटर का ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ डी ई। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल डी ई लाइन है, इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। और मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका है जी, ई पर रख के आप थोड़ी सी ज़्यादा खोल लें बेशक, ई पर रख के एक आर्क लगाएंगे और डी पर रख के सेकेंड आर्क लगाएंगे। इसी तरह डाउनवर्ड भी। तो ये यहाँ पे एक दूसरे से मीट कर रही हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे ये ओ आएगा यहाँ पे, ये मिड पॉइंट हो गया डी ई का। अब आपने क्या करना है जी, ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करना है डी ई के इक्वल, ठीक है। डी ई पर एक्सटेंड, अच्छा डी ई पर आपने ओ को सेंटर मानते हुए ओ डी रेडियस का, ये देखें जी, ओ को सेंटर माने, ये आपने सेमी सर्कल ड्रा करना। ये सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, एक्सटेंड बी सी टुवर्ड सी। ये देखें बी सी, ये जो लाइन है ना, इसको आपने आगे बढ़ा देना है। और ये जो है ये सेमी सर्कल को कहाँ पर मीट कर रही है, आर पे, ठीक है। और सी आर जो है वो आपके पास अब लेंथ ऑफ स्क्वायर है, ठीक है।
और सी डी जो है वो आपने कितना जितना सी आर है उतना ही सी डी लें डी ई पर, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ से हमने क्या करना है, आर सी इज़ लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये जो आर सी है ना ये वाली, ये लेंथ ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लेंगे सी पी, ये हो जाएगा, ये आपकी एक साइड हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अब जितना सी पी लिया है ना उतना यहाँ पे आर्क लगाएंगे एक रख के, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो अब आपने इनको आपस में मिला देना है। इसको आप कह दें क्यू। तो सी पी क्यू आर ये आपके पास स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक हो गया। यही इसमें आपने ड्रा करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, मेजर साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड फाइंड इट्स एरिया एंड कंपेयर विद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले टेक ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने ए बी लाइन खींचनी है 4.5 सेंटीमीटर की, ये 4.5, ए बी लाइन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, मेक एंगल बी ए डब्ल्यू इक्वल टू 90 डिग्री, सेंटर वाले पे हमेशा एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल आपने ए पर रख के बनाना है। ये देखें जी, ए पर रख के आपने 90 का एंगल बनाना। ये 60 का हुआ, ये 120 का हुआ, और इनके सेंटर में यानी कि यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से रख के लगाएंगे। ये आपके पास क्या हो गया, ये 90 का एंगल बन गया। इसको आप डब्ल्यू कह दें, बी ए डब्ल्यू आपके पास एंगल बन गया। अब आपने ए डब्ल्यू पर ई ए डी जो है वो 2.2 सेंटीमीटर ड्रा करना है, ठीक है। ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर था ना, अब 2.2 सेंटीमीटर की आपने आर्क खोलनी है, ये, और ए पर रख के आपने ये लगानी है। इसको आप कह दें डी, ये आपका जो पॉइंट है ये डी है, 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या है जी, टेकिंग डी एंड बी एज सेंटर ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस। अच्छा, डी पर को सेंटर मानते हुए आपने 4.5 की, जितनी ये थी ना, ये 4.5 की आपके पास है ना, इतनी आपने यहाँ पे डी पर रख के आर्क लगानी है, ठीक हो गया। और इसी तरह आपने बी पर रख के 2.2 की, जितनी ये है ना ए डी, इतना आपने इधर भी रख के आर्क लगानी है। ये जहाँ पे मीट कर रही हैं इसको आप सी कह दें, और सी को आपने दोनों तरफ मिला देना है, इधर डी से और इधर बी से, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक्सटेंड डी सी टूवर्ड सी। यहाँ पे आपने डी सी को सी की तरफ बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि सी बी जो है वो 2.2 था ना, तो यहाँ पे इसको भी आप यानी सी से इस तरफ आपने इतना बढ़ाना है कि ये 2.2 हो, 2.2 तक आपने इसको, ये, और इसको आप क्या कह दें क्यू, क्यू नहीं सॉरी पी, इसको आपने पी कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का ये जो डी क्यू आपने लिया ना, इसका आप सॉरी डी पी जो लिया, इसका आप मिड पॉइंट निकालेंगे। इसको आप ये जो है ना ये पी है, ठीक है। तो सी पी का आपने मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, आप इधर रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है, और इसी तरह इधर रख के भी आर्क लगाएंगे, इसी तरह डाउनवर्ड भी आपने आर्क लगानी है, इधर रख के भी लगा दें, ठीक है, और इधर रख के भी लगा दें। तो ये देखें जी, ये आपके पास मिड पॉइंट बन गया, और इस मिड पॉइंट को आप ओ कह दें। ये यहाँ से यहाँ पे जब आप मिलाएंगे ना तो ये ओ मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगेन आपने क्या करना है, ओ को सेंटर मानते हुए आपने
डी ओ रेडियस के इक्वल जो है वो सेमी सर्कल ड्रा करना है यहाँ पे डी पी के ऊपर। ये आपने सेमी सर्कल ड्रा किया। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, एक्सटेंड बी सी टुवर्ड सी, इसको इधर ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, बी सी को, और बढ़ाते बढ़ाते ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पे आर पे मीट कर जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जो आर सी है ना, ये आपके पास एक सेंटर की स्क्वायर की एक साइड हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी पी इक्वल टू आर सी जो है वो आपने यहाँ पे कट करना है। जितना आर सी है इतना ही इधर, ये जो पी है ना ये इधर ले आना, ये यहाँ पे पी देखें, ये सी पी और ये आर सी। अच्छा, अब आपने आर और पी दोनों को सेंटर मानते हुए सी आर रेडियस का जितना ये है ना इतना, क्योंकि स्क्वायर में आपको पता है कि हर साइड से इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे पी पर रख के भी आपने ये आर्क लगानी है। इसको आप बेशक पी डैश कह दें, ठीक है, और इधर इस पे रख के भी आर्क लगा दें, तो ये जो है ये यहाँ पे आपस में मिल जाएगी। ये आपके पास अब स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये क्यू पर एक दूसरे को मीट करती हैं, ये आपके पास सी पी क्यू आर जो है वो स्क्वायर बन गया, और इसका एरिया जो है वो ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसके इक्वल है। अब आपके पास देखें जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 4.5 आपको पता है रेक्टेंगल की एक साइड थी और दूसरी 2.2 सेंटीमीटर थी, तो एरिया क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो 9.9। अब जो स्क्वायर की साइड आई है ये 3.1 आई है, ये देखें जी 3.1 आई है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 वो 9.6 हो गया, तो 9.9 9.6 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल बनते हैं, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अमेंडमेंट की गई है कि इन क्वेश्चन 2 अबाउ वेरीफाई बाय मेजरमेंट दैट, मेजरमेंट करके आपने वेरीफाई करना है कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो लेस होता है, लेस है यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो देखें जी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, हमारे पास एक 4.5 थी दूसरी 2.2 थी, उन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.4 बनता है, और साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता है 3.1 है, तो पैरामीटर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 3.1 तो वो 12.4 हो गया। तो ये देखें 13.4 ग्रेटर हो गया 12.4 से, यानी 12.4 लेस दैन 13.4, तो इसका मतलब है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस हो गया रेक्टेंगल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखें जी, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी आपने लाइन ड्रा करनी है 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर ए डी सी बी, ठीक है, आना है भी आपने जितना भी 4 सेंटीमीटर लिया इतना ही, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने क्या करना है कि स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक तो आप 90 का एंगल बनाएंगे ना सबसे पहले। ये देखें जी, ये डाउनवर्ड क्योंकि हम बना रहे हैं ना ए बी को इस तरफ, यानी आपने इस तरह से बनाना है, तो ये क्योंकि 90 का एंगल होना चाहिए, ये हो गया एक, ये हो गई सेकंड, इन दोनों को मिलाएं तो ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी बनाना है ना, जितना ये था ना आप इसको मेजर कर लें, ये 4 सेंटीमीटर था ना। अब आपने एक तो ए पर रख के आर्क लगानी है 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर से आपने आर्क लगानी है यहाँ पे, और इस तरफ से आपने आर्क लगानी है यहाँ पे, तो ये आपके पास जो है ना पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप डी कह दें, इसको आप सी कह दें, सी को आपने दोनों तरफ मिला देना है
ये आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें एक्सटेंड डी ए टुवर्ड ए। डी ए जो है ना उसको आपने ए की तरफ बढ़ाना है, इस तरफ। एंड कट ऑफ ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मेक 90 डिग्री एंगल एट ए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर ए पी यानी ए पर रख के ये ऊपर 3 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगानी है। ये हो गया 3, इसको आप पी कह दें, ठीक है। उसके बाद आपने ए पर एंगल बनाना है 90 का, तो जैसे हमने डाउनवर्ड बनाया था उसी तरह आपने अपवर्ड भी बनाना है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 90 का एंगल भी बन जाता है इसी से। अच्छा, ज्वाइन बी टू पी। अब आपने क्या करना है, ये जो पी पॉइंट है इसको आप बी से मिला दें, ये ठीक है। अच्छा, ये जो है ये आपके पास आप देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ए बी पी की। अच्छा, इसकी वन साइड जो है 4 सेंटीमीटर है ये वाली, ये देखें। और ये वाली क्योंकि हमने जितना ए डी जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर था ना, और बल्कि ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमने ए पी जो है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ से आर्क लगाई थी। ये देखें ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसकी एक साइड जो है ना वो जो रेक्टेंगल बनी है उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूज बी पी। ये जो बी पी है इस पर आपने स्क्वायर बनाना है, और बी पी जो है वो आपके पास कितनी होगी, देखें 4 का स्क्वायर प्लस पैथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं ना, बी पी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम लगाने से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वो 16 प्लस 9 25 बनता है। तो ये 5 सेंटीमीटर आपके पास बनेंगी, ठीक है। आप मेजर करके भी देख लें इसको, ये 5 सेंटीमीटर बनेगी। तो अब आपने इस पे स्क्वायर बनाना है ना, ठीक है। इस पे स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा बी पर 90 का। ये देखें जी, ये यहाँ से बनाना है, ये 60 हो गया और ये हो गया 120, और इन दोनों के दरमियान में 90 आएगा। ये देखें, ये इधर से ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर थी तो इसको भी आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ से हम बी पी से मेजर कर लेते हैं ना, यहाँ से भी आपने 5 सेंटीमीटर की ये लगा ली, ठीक है। सिमिलरली आपने इधर भी 5 सेंटीमीटर की लगानी है, इधर से हम लगा लेते हैं ना, ये 5 सेंटीमीटर की ये हो गई, और पी पर आपके 5 सेंटीमीटर की ये हो गई। इनको इधर मिला दिया, इसको आप एस कह दें, ठीक है। ये देखिए, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, और इसको आप टी कह दें, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास दूसरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इस तरफ अब आप देखें तो यहाँ पे भी आप इसी तरह जैसे आपने इधर 5 सेंटीमीटर का बनाया है, तो इस तरफ देखें जो ये 3 सेंटीमीटर का इस तरफ स्क्वायर में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से एक तो 3 सेंटीमीटर की आपने लेनी, यहाँ पे रख के ना 3 सेंटीमीटर। इसको आप कह दें और, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लगाई है, इधर भी 3 किया, तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं और यहाँ पे रख के सेकंड आर्क लगाएं। तो ये देखें जी, ये इसको आप क्यू कह दें, ठीक है। और इसको भी अब आपने दोनों तरफ मिला देना, इधर पी से मिला दें इसको आर से, और इधर पी से, ये हो गया, ठीक है।
तो ये आपने ये आपने ट्रायंगल और इसके बाद ये 3 स्क्वायर्स ये बन गए। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस 3.5 सेंटीमीटर एंड अदर 2 साइड्स इक्वल टू 3.4 एंड 3.8 सेंटीमीटर, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें स्क्वायर करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर की आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। टेकिंग ओ ए एंड बी एज सेंटर और 3.8 और 3.4 की आपने पहले ए पर रख के आपने 3.8 की आर्क लगानी है। ये देखें जी 3.8 ए पर रख के आपने 3.8 की आर्क लगाई। इसके बाद बी पर रख के आपने 3.4 की आर्क लगानी है। 3.4 बी पर रख के आपने ये आर्क लगाई। थोड़ी सी इस आर्क को बढ़ा दें ताकि ये आर्क एक जगह पे मीट कर जाए। ये अच्छा, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे से मीट कर रही हैं इसको आप सी कह दें। ठीक है, और सी को अब आपने दोनों तरफ मिला देना है। इधर भी मिला दिया और इधर भी मिला दिया जी। टेक एम एन पैरेलल टू ए बी। अब आपने क्या करना है, ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल एम एन लाइन लें जो कि सी में से पास करते हुए गुजरे, सी में से पास करें। ठीक है, इसको एम कह दें और इसको एन कह दें। इसके बाद है जी, टेक राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एज जी एच। अब आपने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है जी, ये देखें इधर से भी इधर से भी इसी तरह डाउनवर्ड भी। ये ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, इसको आप जी एच कह दें। जी एच। और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये ओ पर ड्रा करना है, यानी कि ये इसको आप ओ कह दें। ठीक हो गया। उसके बाद एंड ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और एम एन को जो है वो ये किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, टी पॉइंट पर, इसको टी कह दें। ठीक है, ओ बी एंड ओ टी आर साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब आपके पास एक साइड रेक्टेंगल की बन गई ओ बी और एक हो गई ओ टी। तो अब आपने रेक्टेंगल यहाँ पे बनानी है। ठीक है, कंप्लीट करनी है। तो ये देखें जी, जितना यहाँ पे ये ओ सी था तो हम बी पर रख के भी ये इधर से एक आर्क लगाई, और ये देखें जी ओ बी जितना था ये उतनी ही आपने यहाँ पे रख के ये, तो ये आर्क जहाँ पे मिलती है इसको आप वाई कह दें। ठीक है, और इसको इधर आप मिला दें बी के साथ। तो ये आपके पास जो रेक्टेंगल है ये बन गई ओ बी वाई टी। ठीक है, हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने क्या करना है, एक्सटेंड वाई बी टूवर्ड बी। बी की तरफ अब आपने एक्सटेंड करना है वाई बी को, इस लाइन को अब आप एक्सटेंड कर दें डाउनवर्ड ऐसे। एक्सटेंड करने के बाद अब आप देखें जी बी के इक्वल टू बी ओ, ये जितना बी ए है ये इसको आप बी ए जितना है बी के इक्वल टू बी ओ, ये जितना बी ये तकरीबन बनता है 1.75। ठीक है, जितना ये है इतना अब आपने बी के लेना है। यहाँ पे
ये इतना, ये बी के हो गया। आप इसको आर्क से भी कर सकते हैं, जितनी यानी ये बी ओ आर्क है ना, तो उतनी यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये बी के हो गया। अच्छा, ऑन वाई डब्ल्यू, इसको आप डब्ल्यू कह दें। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बी के एट वी। अब आपने जो बी के है ना, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है वी पर, वाई के का, सॉरी वाई को के इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे रख के आप एक आर्क लगाएं और एक यहाँ पे रख के आर्क लगाएं। इसी तरह इस तरफ रख के एक आर्क लगाएं। ठीक है, और इस तरफ रख के आप सेकंड आर्क लगाएं। तो ये आप देखें जी, वी पर आपके पास बन गया बाइसेक्टर इसका, ये के वाई का बाइसेक्टर है। ओके, ठीक हो गया। टेकिंग वी एज सेंटर ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन वाई के। अब आपने वाई के पर इसको वी को, ये वी है ना, वी को सेंटर मानते हुए आपने सेमी सर्कल ड्रा करना है। ये देखें जी, ये हम सेमी सर्कल जहाँ पर ये आपने सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक्सटेंड ओ बी टुवर्ड बी। देखें इसको, ये जो ओ बी था ना, इसको आपने बी की तरफ बढ़ाना है, ये इस तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, विच मीट सेमी सर्कल एट एस। और ये जो सेमी सर्कल है, इस पे ये कहाँ पे मीट करता है जी, इस तरफ भी आपने वो जो सर्कल उस तरफ से बनाया ना, ये इसको आगे लेके आए, इस तरफ भी सेमी सर्कल बन जाएगा। सॉरी जी, वी पर रख के इस पर इस तरफ आप इसको एस कह दें। ठीक है, बी एस जो है वो आपके पास एक साइड है स्क्वायर की, ये बी एस। इसी तरह अब यहाँ पे आप बी की तरफ से ये देखें, ये बनेगा यहाँ पे, इसको आप क्यू कह दें। और फिर क्यू से आप ये इस तरफ बनेगी, और एस से जो है वो इस तरफ। तो ये इधर से एस से मिला दें इसको, ठीक है, और इधर से इसको क्यू से मिला दें। ये तो ये आपके पास क्या बन गया, बी क्यू आर एस, इसको आर कह दें। ये आपके पास स्क्वायर बन गया, और इसका एरिया जो है, ये जो रेक्टेंगल थी ओ बी वाई टी, इसके इक्वल होगा। यही आपने करना था इसमें ड्रा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ट्राइंगल हैविंग बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल। अच्छा जी, ए बी जो है वो आपने 5 सेंटीमीटर लेना है, ए बी। सॉरी, बी सी यहाँ पे आप लेंगे, तब बी और सी सेंटर मानते हुए बनेगा ना। बी सी जो है वो आपने 5 सेंटीमीटर लेना है। अब बी को सेंटर मानते हुए और ए को भी सेंटर मानते हुए आपने बारी बारी 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। यानी बी पर रख के आपने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। बी पर रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, ये देखें। और ए पर सी पर रख के आपने 5 सेंटीमीटर की, यानी जितना ये है ना, इतनी आपने ये, और इस पॉइंट को आप ए कह दें, और इसको आप दोनों तरफ मिला दें। ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है जी, ये तो आपके पास ट्राइंगल बन गई। टेकिंग एम एन पैरेलल टू बी सी,
ये जो बी सी साइड है इसके पैरेलल अब आप एन एम लें जो कि इसमें से ए में से पास करते हुए गुजरे। ये देखें यहाँ पे आप एम एन टेकिंग डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब आपने बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये इधर से आर्क लगाई, इधर से लगाई, इसी तरह आपने डाउनवर्ड भी लगानी है। ये इधर से लगाई, ये इधर से लगाई। ये आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू डैश बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, इसको आप डब्ल्यू कह दें और इसको डब्ल्यू डैश कह दें, और ये बी सी पर जो है वो ओ पर मिल रहा है बी सी को। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, कट एम एन एट ई, यानी दूसरी तरफ एम एन पे ये कहाँ पे जाके इसको कट कर रहा है एम एन को, ई पर। ये ई हो। कंप्लीट द रेक्टेंगल ई ओ सी डी। अब आपने ई ओ सी डी रेक्टेंगल कंप्लीट करनी है। ई ओ सी और यहाँ पे डी होना चाहिए। अच्छा, जितना ये है ना यहाँ पे रख के आपने ई पर रख के यहाँ पे ये आर्क लगाई। ठीक है, और जितना ये ओ ई है ये आपने रख के यहाँ पे आर्क लगाई। ठीक है, तो ये आपके पास इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, डी, और इसको इधर आप मिला दें। ये आपके पास बन गई रेक्टेंगल। ये आपने रेक्टेंगल बना ली। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका एरिया जो है वो इक्वल होगा ए बी सी के। अब आपने क्या करना है जी, एक्सटेंड डी सी टुवर्ड सी। ये डी सी को आप सी की तरफ बढ़ाएं। ये हो गया जी। टेक सी के इक्वल टू सी ओ। जितना सी ओ है ये देखें, इतना ही आप सी के ले लें। ये के हो गया। फाइंड एफ मिड पॉइंट ऑफ डी के। अब आपने डी के का मिड पॉइंट लेना है, उसको आप एफ कह दें, एफ नाम देंगे। ये डी के, इधर से आर्क लगाई, इधर से के पर रख के आर्क लगाई। अच्छा, और इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी लगानी है। तो ये देखें जी, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट बन गया एफ। इसको आप एफ कह दें। एफ मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रा सेमी सर्कल। अब आपने डी के पर सेमी सर्कल ड्रा करना है। कितना, एफ के या एफ डी रेडियस को लेके। ये देखें जी, यहाँ से हम सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। ये इस तरफ और इस तरफ भी ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास इस तरफ वाला सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद एक्सटेंड ओ सी टुवर्ड ओ। ये देखें, ओ सी को आपने सी की तरफ से टुवर्ड सी, सी की तरफ आपने बढ़ाना है। ये इस तरफ बढ़ा दें। ये सेमी सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, आर पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सी आर क्यू पी। अब आपने कंप्लीट करना है यहाँ पे स्क्वायर। जितने ये सी आर है ना, ये देखें सी आर इतना है। यहाँ पे देखें, ये आप एक पॉइंट लेंगे, इसको आप अगर पी कह दें। ठीक है, अब इस पी पे रख के एक आर्क लगानी है आपने। ठीक है, और एक आर पे रख के आर्क लगानी है। इसको आप क्या कह देंगे, सी पी क्यू क्यू कह देंगे इसको, और इसको इन दोनों के साथ इधर मिला देंगे। तो ये आपके पास बन गया स्क्वायर। और ये जो आपने स्क्वायर बनाया है, इसका एरिया ट्रायंगल जो ए बी सी है, ये वाली ट्रायंगल, इसके एरिया के इक्वल होगा। यही इसमें आपने कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और इन वीडियोस को आप देखें और उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दिया करें। और इंशाल्लाह हम इसके बाद आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।